रेगुलरली अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचते हो, कुछ करते हो। और आज का जीरो टू हीरो सीरीज उसी के लिए है कि आप जो बेहतर बनना चाहते हो उसके लिए कुछ और क्या क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज के सीरीज के हमारे जो सबसे बेहतरीन गेस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे आप कितना इंस्पायर होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपका इंस्पिरेशन लेवल इतना पीक पे पहुंच जाए कि आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए आज। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं इनके काम के तरीके से, इनके सोच से, इनका अपना एक मतलब इनका जो बीइंग ऑफ सर्विस है, मतलब लोगों के लिए जो सेवा भाव है, वो बहुत ही अद्भुत है। मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा बीइंग ऑफ सर्विस है। ये वैसे तो काम पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन्होंने जिस तरह से अपने आप को बिल्ड किया है, जिस तरह से मतलब जिनकी तकलीफों को दूर किया है, जिस तरह से लोगों की सेवा की है। ये हमारे यहाँ मतलब मैं अगर मुझे नहीं पता पूरा भारत में, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में तो कम से कम ये पहले एक या दो क्लिनिक में ही है। ये मतलब हर सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर का भी ये सपना बन चुका है कि इनके साथ एसोसिएशन होना चाहिए, कुछ कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो हमारे पूरे महाराष्ट्र से बेस्ट डॉक्टर इनके साथ काम करना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है इनकी दो चीजें, आप चाहे तो लिख सकते हैं ताकि आपको तुरंत सुनाई दे। इनका लर्निंग एटीट्यूड, मतलब ये सीखने में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने समय का और पैसों का। मतलब मैंने कोई भी डॉक्टर आज तक इतनी पढ़ाई लिखाई लगातार करते हुए मैंने नहीं देखा। और दूसरी बात, 0% ईगो, मतलब इनको सिर्फ सेवा करनी है, इनको लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की समस्याओं को खत्म करना है। और इसलिए इन्होंने, मैं बोलता हूँ इनसे इकोनॉमिकल डॉक्टर मुझे तो नहीं दिखाई देता। मैं दोनों डॉक्टर को जानता हूँ इनके जैसे ही पेशे के, एक और डॉक्टर को जानता हूँ पुणे में। तो जहाँ पे हमारे ये मैडम 3,000 रुपये लेते हैं, वो लोग 45,000 रुपीज लेते हैं पुणे के अंदर। मतलब इतना बड़ा अंतर है, मतलब पैसों से, सेवा से, और इतना करके सबसे अच्छी चीज है कि हर एक स्टाफ का ध्यान रखना, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड को पूरी छूट देना कि वो पूरी दुनिया में बड़ा काम कर सके। मतलब कहीं पे भी एक कोना तो आप ऐसा बता दो इनकी आप गलती निकाल पाएंगे, इतना एक्सेलेंस में इन्होंने काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों की बातचीत सुनना, ये सौभाग्य होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में, और ऐसे लोगों से आज हम मुलाकात करने वाले हैं। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड है ऐसे लोगों से मिलने में? क्या आपको लगता है नहीं यार, जो सेवा करता है उसको मिलके क्या फायदा, जो Yes, मावा sir. कमाता है। यस सर। जी Yes, सर, ऑलवेज sir. जी वेलकम। सर। तो मोस्ट वेलकम। Yes, sir. तो Yes, sir. आप, Yes, sir. बिल्कुल. मोस्ट वेलकम सर। राइट, तो आप अगर देखेंगे इनका इनका अपना काम करने का एक तरीका है, और हम इनकी लाइफ जर्नी जानेंगे। मतलब सक्सेस स्टोरी तो बहुत आसान है जानना, वेबसाइट पे मिल जाती है, सोशल मीडिया पे मिल जाती है। सक्सेस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। हमें इंटरेस्ट है कि वो जर्नी जो सबसे कठिन थी, जो उन्होंने बचपन में, कॉलेज के कार्यकाल में, या एजुकेशन के कार्यकाल में बताई, जो सबसे जिस वक्त जो संभव नहीं था उन्होंने वो किया। आज तो रिजल्ट दिख रहे हैं हम लोग। तो हम बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं देखने चाहिए, एप्पल नहीं देखना चाहिए, एप्पल का पेड़ कैसा बना वो देखना चाहिए। अगर आपने एक एप्पल खा लिया तो आपका पेट भर जाएगा, लेकिन एप्पल का सीड, एप्पल का पेड़ कैसे बना, वो सेब का पेड़ कैसे बना, अगर आप सीख गए तो शायद आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। और ऐसे क्वालिटीज उनमें है, तो एक है लर्निंग क्वालिटी उनकी सबसे बड़ी है, और दूसरा कि वो सेवा भाव। ये दो क्वालिटी अनमैच्ड है। अनमैच्ड मतलब इतनी सेवा करना लोगों की, इतना ज्यादा ओपन रहना, और हर कस्टमर का ध्यान रखना, और साथ में इंटरनेशनल क्वालिटी को मेंटेन करना। लोकल बिल्कुल भी नहीं, ग्लोबल सोच रखना। मैंने तो 5 मिनट ले लिए उनके,
मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है ना, आप कुछ लोगों से इतने इंस्पायर होते हो कि आपको तारीफ करते हुए समय का ध्यान ही नहीं रहता। तो ऐसे ही आज डॉक्टर पल्लवी पाटिल मैडम आज हमारे साथ हैं, और वो डॉक्टर हैं, और छत्रपति संभाजी नगर में उनका काम है, और कई कंट्रीज से, कई देशों से पेशेंट उनके अस्पताल में आते हैं। सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर मुंबई महाराष्ट्र के नहीं है, पूरे देश से तो है ही, लेकिन अभी दुबई से, यूएस से पेशेंट उनके पास आते हैं, इनकी सेवा सुनकर, इनका काम देखकर। तो मैं पल्लवी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें, हम बिल्कुल भी बीच में टोकेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करें, ताकि हम लोग उस जर्नी से बहुत कुछ सीख सकें। सो पल्लवी मैडम, हम आपको सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। ओके। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी नारखेड़े है। और मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहती हूँ। अ, मैं कॉस्मोडर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सारे कॉस्मेटोलॉजिक प्लस एस्थेटिक प्लस डर्मेट के सारे केसेस हैंडल करती हूँ। सो थैंक यू सो मच नीलेश सर कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मुझे भी पता नहीं था कि मैं इतना सारा काम कर रही हूँ। और आज मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कुछ तो अलग हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे रियलाइज करके दिया। सभी का थैंक यू सो मच। सो मैं एक टाउन, जो छोटा गांव था, वहां से हम लोग, मेरी एक शुरुआत हुई है। सो फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड एक गवर्नमेंट स्कूल से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट प्री प्राइमरी एक स्कूल थी, वहां से मैंने एजुकेशन स्टार्ट किया। एंड देन मैंने इंग्लिश मीडियम से सारा कुछ कॉन्वेंट से एजुकेशन लिया। एट द एज ऑफ 2020, एट द एज ऑफ 10, 2004, मैंने योगा में मेरा ध्यान देना स्टार्ट किया। मतलब मम्मी को ऐसे परेशानी थी कि मेरी बेटी खाती नहीं है टाइम से, वो खेलते रहती है। एक जेन्युइन फैमिली प्रॉब्लम होता है एक लड़की को लेके, एक कंसर्न से लेके। सो वहां से शायद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई होंगी। तो तब मैंने योगा का एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया था। तो करते करते मुझे वॉलेंटियरिंग एट द एज ऑफ, मतलब 6 मंथ्स के बाद में ही मुझे वो अचीव हुआ। सो वहां से मैं डेमोन्स्ट्रेशन करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, और मुझे इतना अच्छा लगता था कि अरे यार मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मैं इतनी छोटी, सब लोग आके बोलते थे ये कितनी छोटी बच्ची है, सबको सिखा रही है योगा, और कितना अच्छी बात है। शायद इसने, ये डॉक्टर, योगा की डॉक्टर है। सारे लोग आते थे, मेरा नेक पेन हो रहा है, मेरा बैक पेन हो रहा है, मैंने क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था यार, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, किसी की मदद कर रही हूँ। तो वो शायद उस समय से मेरे जीन्स में वो आ गया कि यार सेवा भाव करने से कितनी हैप्पीनेस होता है, कितनी खुशी मिलती है, किसी का दर्द कम करने से उसका दिन अच्छा हो सकता है मेरे कारण। और जो भाव था वो ग्रैटिट्यूड था, वो जो मुझे देते थे हर समय कि बेटा खुश रहना। आप मेरा जैसे, वो उनकी कंप्लेंट्स रहती थी जनरली लेडीज लोगों की, मेरा बैक पेन हो रहा है। सो मेरा बैक पेन हो रहा है, तो वो बोलते थे कि यार मैं क्या, मैं, मतलब वो बोलते थे कि कौन सी एक्सरसाइज मैं करूँ, तो मैं उनको हेल्प कर देती थी। क्लास होने के बाद उनका एक्स्ट्रा क्लास लेती थी कि भाई आप ये करो 5 मिनट, फिर जाना घर पे। सो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था, तो ये जर्नी स्टार्ट हुई। विद इन अ ईयर मुझे रामदेव बाबा का एक सेशन था मालेगांव में। वहां पे मुझे जो छोटे बच्चे को बुलाते थे, तो उसमें मुझे इनवाइट किया गया। तो फर्स्ट मेरा लाइफ में एक स्टेज में बड़े स्टेज पे मैंने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन किया 2005 में। सो मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे यार मैं कुछ तो, मतलब वो जो ब्लेसिंग्स मिली थी रामदेव बाबा की, तो उन्होंने भी बोला बेटा खुश रहना, क्या बनना है, तो सडनली मुझसे निकला कि यार डॉक्टर बनना है।
और कुछ नहीं पता था कि कैसे बनना है, क्या बनना है और क्या होता है, बस डॉक्टर बनना है। तो यहाँ से जर्नी और अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई यार। बोल दिया है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और ऐसे होती थी कि वे झिझक झिझक होती थी, थोड़ी शर्म आती थी यार, मैंने डॉक्टर बोल गया और मैं बन नहीं गई तो मुझे रामदेव बाबा क्या बोलेंगे। तो वो चलते चलते वो चल रहा था। फिर ऐसे ही सबको लगा कि मैंने कुछ योगा में और अच्छा करना चाहिए। और क्या होता है ना, जब जो बच्ची एक होती है, उसका इंटरेस्ट देख के ही सब कुछ उसको अचीव होना बचपन से ही स्टार्ट होता है। हम लोग सोचते हैं कि वो बड़े होके ऐसे बनेगी या वैसे, तो मेरे इसमें बचपन में ही मुझे मिल गया। फिर जो आजू बाजू वाले थे, अरे तुझे योगा में इंटरेस्ट है, तुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था, मुझे अलग संगीत में इंटरेस्ट था, बट मैंने उसमें कुछ ज्यादा मुझे आउटपुट्स मुझे नहीं दिख रहे थे उस समय। तो मुझे चेंजेस दिखते थे बॉडी में, न्यूरॉन्स कैसे चेंज होते हैं, जीन्स कैसे चेंज होते हैं, और फिर किसका इम्पैक्ट, जैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हर मुद्रा का क्या परिणाम है। फिर उसके बाद में जैसे प्राणायाम है। हर एक प्राणायाम में जो प्राणा है, कौन सा लेवल बढ़ रहा है, कौन से हार्मोन पे है, फिर कौन से ऑर्गन पे वो कितना काम कर रहा है। मुझे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, तो मैं आजू बाजू सबको, तब सोशल मीडिया, गूगल, ये कुछ भी कोई ऑपरेट नहीं करता, बहुत कम लोग ऑपरेट करते थे, तो मैं सबको नॉलेज देती थी, बुक्स पढ़ती थी, वैकेशन में सब कुछ ऐसे चलता था। फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में इन हुई 2006 में। फिर लाइफ में और चेंजेस आए कि मेडिटेशन क्या होता है। फिर प्राणायाम में बहुत सारा डिफरेंस आया कि क्या है एग्जैक्टली। मेडिटेशन मेरे लिए ऐसे लगता था कुछ तो कंसंट्रेशन करना एक जगह पे बैठ के। फिर जर्नी में और चेंजेस आने लगे। स्कूल्स बहुत अच्छी थी, स्कूल्स में एजुकेशन सारे इसमें पार्टिसिपेशन करना, सब कुछ करना, तो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आना, स्टेज डेयरिंग, ये सारा होते रहता था। स्कूल्स में भी अदर्स, मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिव होना बिकॉज ऑफ द योगा एंड एक्सरसाइजेस। तो उसमें काफी मैंने अचीवमेंट्स किए थे। फिर उसके बाद में 10th एंड 12th फिर मेरा एडमिशन हुआ फाइनली, कि मम्मा बोल रही थी कि नहीं, आप डॉक्टर ही बनना है। तो घर में ऐसे था कि कजिन्स लोग भी काफी डॉक्टर थे, कि बोले, पापा बोले थे कि नहीं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या बनना है। तो मैंने बोला, तभी भी ऐसे थोड़ा हेजिटेशन था, बोलूं या ना बोलूं, बिकॉज पापा की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, पापा के सामने बहुत कम बात होती थी। मम्मी को तो भी बोल सकते थे, पापा को तो मतलब डिसिप्लिन वाला ऐसे सारा कुछ ये था। तो फिर पापा ने बोला, नहीं बेटा, आपको जो करना है वही आप करोगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। बोले, अच्छा, तेरा सपना है या किसी ने पूछा है या किसी ने बोला है। तो मैंने बोला, चाहे आप सपना समझो, चाहे आप किसी की मदद समझ लो, या चाहे किसी ने मुझे बोला हो कि आप डॉक्टर बनो, मुझे लगता है मेरे आजू बाजू वाले भी सब वही बोल रहे हैं और मेरे मन से भी वही आ रहा है कि मैंने डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। अ, बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज थे, तो विद द हेल्प ऑफ योगा ही मैंने सॉल्व किए थे। मैंने बोला, डॉक्टर बनने के बाद में कितना अच्छा होगा कि खुद को समझ के लेके आगे लोगों की सेवा कर पाए। तो मैंने एडमिशन लिया, सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई। तभी भी लर्निंग प्रोसेस किसी में रुकी नहीं, अदर्स एक्टिविटी लाइक डांस हो, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स बनाना। अ, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ब्रेन एक्टिवेशन के लिए और सबसे अच्छा एक्सरसाइज जो है, तो आप राइट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड से आप और अच्छे से ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो या राइटिंग स्टार्ट करो, तो आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो मैंने सोचा अच्छा ट्राई करते, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया डेली प्रैक्टिस में कि करना चाहिए। आ, हमारा इंट्यूशन लेवल उससे बढ़ता है। तो तब मुझे इतना पता नहीं था, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही वो आने लगा। एडमिशन होने के बाद में सारा प्रोसेस, सारी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट 2 मंथ्स कॉलेज समझने में मुझे टाइम लगा कि मैं
क्या करना है, कैसे कॉलेज है, सारा कुछ। और सारे लोगों से बात करना, फिर समझ लेना। फिर टीचर्स न्यूली तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं ड्यूरिंग मेडिकल कॉलेज, आप जब भी इन करते हो। अ, जैसे मेरे गांव से मैं 11th 12th में संभाजी नगर में ही मैंने एजुकेशन किया। तो फिर यहाँ पे काफी सारी चीजें, कभी एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये साइंस एक्सपेरिमेंट हमने बहुत कम किए थे, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट बहुत कम किए थे। तो फिर से जब मेडिकल कॉलेज में गए, सो ब्लड कलेक्शन एक रहता था कि खुद का ब्लड खुद प्रिक करके आपको लेना है। सो सोच रहे थे कॉलेज में जा रहे हैं आज, फिर से सेशन है फिजियोलॉजी वाला। तो फिजियोलॉजी में ऐसे होता था कि आपको ब्लड लेना कंपलसरी था बायोकेमिस्ट्री में। सो वहां से ऐसे लगता था यार कितना दर्द है। एक ब्लड टेस्ट, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करा के आओ। ब्लड टेस्ट कराने में कितनी सारी प्रॉब्लम होती होंगी। तो उस दिन समझ में आया कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, पूरा मंथ उसमें जाता था कि अरे यार खुद को इतनी परेशानी देना। और हम तो इतने फिट है, इतने स्ट्रांग है, बट हम पेशेंट ऑलरेडी पेन में से जा रहा है और उसको हर टाइम प्रिक करेंगे इंजेक्शन से, मतलब सैंपल, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो छोटी छोटी चीजों में और गहराई आते गई, आते गई, आते गई। सो गहराई में ये हुआ कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है। सो मैंने उसमें थोड़ा इन किया कि अरे यार क्या कर सकते हैं अपन। पल्लवी कुछ तो स्टार्ट कर, पल्लवी कुछ तो कर। सो इसी समय हमने देखा, मैंने देखा, फिर मेरे फ्रेंड्स थे। सो मेरी एक फ्रेंड थी, वो 2 मंथ्स रोती ही रही, रोती ही रही, हम सैंपल लेते रहे, वो रोती ही रही। बट सर बोले कि नहीं, आपको तो लेना है, आपको लेना है। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी करना ही है, तो हम उसको सिखाते रहे। तो ऐसे समझ ले कि तेरे लाइफ में तेरे को कैसे करना कराना है। तो फिर वहां से फिर से स्टार्ट हुआ कि सेवा भाव, नहीं मदद करना है, हर किसी की हम लोग मदद करेंगे। तो मैंने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किए। तब से छोटे छोटे थे कि 6 मंथ्स में एक कैंप लेना। फिर उसके बाद में मेडिकल कैंप्स थे, मेडिकल कैंपिंग स्टार्ट किए हमने कि मेडिकल कैंप्स कैसे करें। सो मेडिकल कैंप्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हम लोग मेडिकल कैंप स्टार्ट किए। सो हर जगह ड्यूटीज लगती थी, हर जगह हम लोगों को जाना होता था। हमारा वर्क छोड़ के, जो सैटरडे संडे हम लोग हाफ कॉलेज करके जाना या अर्ली मॉर्निंग संडे के दिन जाना। सो फर्स्ट ऑफ हमारे जो था ब्लड डोनेशन कैंप में हमारा नंबर लगा। और हमें कुछ भी एज सच इतना पता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही थे। फिर सेकेंड ईयर से सारा कुछ स्टार्ट हुआ। फिर वहां से हमने ये स्टार्ट किया कि अवेयरनेस करने से और किसी की सेवा करने से कितनी मदद होती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सो मेडिकल कैंप्स, जैसे किसी का ऑप्थेल्मोलॉजी, आई के प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट ऑपरेशन है, किसी के हेल्थ, जैसे ऑर्थो सर्जन के साथ में सीनियर के साथ जाके क्या ऑर्गेनाइज करना। फिर वो स्टार्ट हुआ। सारे टाइम हम लोग काम करते रहे कि क्या है, एजुकेशन प्लस सेवा, एजुकेशन प्लस सेवा, एजुकेशन प्लस सेवा, लर्निंग्स, एजुकेशन लेना है, एजुकेशन लेना है, ये सारा चल रहा था। फिर सारा हो गया, डिग्री ले लिए, सारा कुछ ये किया। फिर मुझे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आए। सब बोलते थे कॉलेज में इसको कुछ काम नहीं है, इसको तो बस घूमना फिरना छोड़ के लोगों का फालतू काम करना। तो बात एक, वन ऑफ द माय फ्रेंड, वो मुझे बोला। तो मुझे बहुत रोना आया, यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, मैं मेरे फ्रेंड के साथ घूम नहीं रही हूँ, फिर नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो मुझे बोलते थे हर टाइम तेरा यही रहता है कि मेरा योगा क्लास है, योगा के बाद में हम लोग मिलेंगे, और मॉर्निंग आवर्स में भी ट्रेकिंग के लिए आना है। तो बोलती कि हाँ ठीक है, ठीक है, चलेंगे ना। वहां पे 20 मिनट्स एक जगह रुक जाएगी और एक्सरसाइज करेगी और फिर से सामने आएगी। तब का डेडिकेशन और भी अच्छा था, बहुत डेडिकेशन था, अभी भी है, बट तब का बहुत ही अच्छा था।
सो ठीक है यार, ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। फिर जाते थे, फिर वहां पे सोचते थे यार किसी को मदद चाहिए, कुछ चाहिए। तो ट्रैक करते समय बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते थे, आंटीज लोग रहते थे, उनको हम लोग हेल्प करते थे, छोटा सा मेडिकल किट लेके जाते थे यार, नहीं। फिर हर टाइम वो अचीव होते रहा, करते रहे करते रहे। और फिर फ्रेंड्स बोलते थे, अरे यार शुरू हो गया, अभी फिर से रुकेगी ये, आंटी के साथ बात करेगी, अंकल के साथ बात करेगी, और फिर से ये इसका टाइम वेस्ट कर रही है। इसको है ना, हर जगह बस काम ही दिखता है, हर जगह काम ही दिखता है, क्या करती है ये, हर जगह काम। मतलब कॉलेज में भी वही है, हॉस्पिटल में भी वही काम करना, बाहर घूमना है तभी भी वही काम करना। लेकिन लोगों की खुशी बहुत पसंद थी। मुझे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे। आई गॉट मैरिड टू हितेश नारखेड़े इन 2018। सो सारे वहां से ऐसे था कि लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने लगे। शादी के बाद में बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग्स, फैमिली को समझना। फिर ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग कोविड मुझे मेरी डॉटर, मुझे एक लड़की है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन काम करना है, फैमिली संभाल के काम भी करना है, एजुकेशन भी नहीं रुकना है। एंड प्लस एजुकेशन के साथ में सेवा भी नहीं रुकनी, बिकॉज मेरी सबसे ज्यादा खुशी उसी में थी। फिर मैंने सोचा यार सारी चीजें एट ए टाइम कैसे हैंडल करें, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। बट मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ज्यादा। मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर जी, सारे लोगों ने बहुत हेल्प की। और उस समय बहुत सारे कठिनाई थी कि कैसे करे, क्या करे। और कोविड 2019 में मेरी बेटी बॉर्न हुई, तब तो इतना कुछ नहीं था, 2020 में सारा कुछ स्टार्ट हुआ, और महाराष्ट्र में कि कोविड का। फिर मैंने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट, एजुकेशन, फिर मैंने मेरा डिपार्टमेंट सेक्टर चॉइस किया कि मुझे कॉस्मो डर्म में ही, डर्मेटोलॉजिस्ट में ही करना है, कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एजुकेशन के लिए बाहर भेजा कि आप इसमें और अचीव करो, और आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो। तो मेरी डॉटर 1.5 years की थी, तब मैं 13 months की थी, तब मैंने उसको मम्मी के पास छोड़ के मैंने अदर एजुकेशन के लिए मैं फॉरवर्ड आगे बढ़ी। पढ़ लिया, कर लिया आगे, फिर आने के बाद में हॉस्पिटल डाला, हॉस्पिटल से असली दुनिया जो थी वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई। फिर नीलेश सर से मिले हम लोग, और सर ने बोला कि नहीं आप ना, आपका सेवा भाव का इतना एपेटाइट है, इतना अच्छा है, तो आप क्यों रोक रहे हो, आप आगे बढ़ो। तो मैंने अवेयरनेस कैंप स्टार्ट किया। मुझे अवेयरनेस कैंप, मैंने हर मंथ में 5 days कंपलसरी, कभी कभी डेज में 3, उसमें कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट्स होते थे। मैंने देखा कि हमारा जैसे वर्ल्ड में कैंसर जो है, इंडिया का सबसे फर्स्ट नाम आ रहा है, हम लोग उसके कैपिटल बन गए। तो मैंने सोचा कैंसर का हम लोग इतना ज्यादा कैपिटल, जैसे डायबिटिक तो हम लोगों का ऑलरेडी है, लेकिन कैंसर इतना बड़ा बढ़ रहा है, इतने फास्ट बढ़ रहा है। तो हेयर एंड स्किन के साथ में मैं कैंसर का अवेयरनेस लेना स्टार्ट करी। सिम्टम्स कैसे देखना है, क्या क्या नहीं करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे इतने अच्छे एक्सपीरियंस आए अवेयरनेस कैंप करने के बाद में, कि लोगों को एग्जैक्ट प्रॉब्लम कितनी छोटी छोटी है, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं, उनको पता नहीं है। वो एक सिम्टम रहता है हर चीज का। जैसे हमें कभी जुकाम होता है तो फीवर भी आता है, तो उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके वायरल फ्लू है या डेंगू है, सारे फीवर्स के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो कैंसर्स के भी साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। तो किसी को पता ही नहीं था कि क्या है, कैसा है। हम जाने लगे। तो हम, एक बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लाइफ से एक स्टार्ट हुआ कि हम लोग एक स्कूल में गए थे, और एक मैम थी,
और उनको टंग में अल्सर्स आते थे और वो ठीक नहीं होते थे, वो बढ़ी रहे। तो उन्होंने, जैसे हमने अवेयरनेस कैंप लिया कैंसर का, तो उन्होंने बताया कि अरे मुझे तो ये सिम्टम्स है। तो मैंने उनको सडन बोला इंस्टेंट कि आप ना फटाक से जाके सैंपल ब्लड टेस्ट कर लो एंड बायोप्सी कर लो फास्ट जाके। तो मैंने बोला नहीं, आपके पास आपने जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। उन्होंने किया और वो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो फर्स्ट इसमें ही उनको फर्स्ट स्टेज में ही उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। तब ऐसे लगा यार, जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। उसकी लाइफ को मैंने ज्यादा बढ़ाने से, जो केमो के सेशन होते हैं, जो पेनफुल सेशंस होते हैं, मैंने उसको कम किया। वो अभी भी आते हैं, कॉल करते तो बोलते हैं कि तेरे वजह से बची और तेरे वजह से मेरा पेन कम हुआ, और आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा दिन स्टार्ट हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कम इसने मैंने इतना अच्छा काम करना स्टार्ट, मतलब, और उसने रिवर कुछ समय वो लीव पे थे बट काम करना स्टार्ट किया। सो अवेयरनेस कैंप में एक जुनून आ गया कि नहीं, अब बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है। फिर हॉस्पिटल्स में अवेयरनेस प्लस फ्री मेडिकल कैंप स्टार्ट किए, अलग अलग हॉस्पिटल्स, अलग अलग गांव, संभाजी नगर के हर तालुका, हर मतलब छोटे गांव से लेके किसी ने भी हमें इनवाइट किया अवेयरनेस कैंप के लिए, या मेडिकल कैंप के लिए। तो हम हमारी पूरी टीम, अदर्स, हमारे पास 7 डॉक्टर्स है, हम सारी टीम मिलके वहां पे जाके मेडिकल कैंप प्लस अवेयरनेस कैंप करते हैं। और भी करते रहेंगे। अभी तक हमने पूरे ग्रुप में मिला के 74,000 लोगों का अभी तक अवेयरनेस कैंप प्लस मेडिकल कैंप्स रिकॉर्डेड किया है। और और भी आगे हमें करना है। और ये करते समय हमें बहुत सारे डॉक्टर बोले कि आप आपका काम छोड़ के क्यों जा रहे हैं, आपने ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारा नाम भी रखते थे कि अरे यार, ये मतलब चैरिटी वाला हॉस्पिटल, मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, एलएलपी क्लिनिक है। तो बहुत नाम रखते थे, बहुत डीमोटिवेट किया कि ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है क्या। जैसे मेरा लिगामेंट का, एसीएल लिगामेंट का ऑपरेट हुआ था, मुझे चलते ही नहीं आता था। तभी भी मैंने 1 मंथ के बाद में किसी को मैंने कमिटमेंट दी थी, तो मैंने किया। आहो, यस। तो मैंने किसी को कमिटमेंट दी थी, तो मैंने 1 मंथ में वो भी किया। रुके नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे जिस दिन, उसी दिन मुझे जाना पड़ा। बट करना, कमिटमेंट दी है तो करना भी है। तो ऐसे करते गए। और अभी भी कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, घर वाले हैं, बोलते थे यार हमें टाइम देने के लिए नहीं है। मेरी बेटी बोलती थी टाइम नहीं है मम्मा आपके पास में। मेरी मम्मी पापा बोलते थे बेटा आप कभी आते नहीं हो। मैं लास्ट 1 ईयर से, 1.5 ईयर से मेरे मायके, मेरी मम्मी के पास में कभी रहने के लिए 1 डे, नॉट अ सिंगल नाइट, कभी भी नहीं। बस काम, मेरे लिए कोई तो वेट कर रहा है और मुझे सेवा करनी है। इसी को लेके मेरे हस्बैंड को हेल्प करते हुए, भारतवासी या कोई भी है जिसको मेरी हेल्प लगे, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे दोनों के तरफ से। इवन मेरी बेटी भी अभी बोलती कि मम्मा चलो अपन जाते हैं किसी की सेवा करने के, संडे मम्मा चलो ना, हम आपके मेडिकल कैंप में मेरे साथ आओ। तो हम लोग वो कैंप करने के लिए, मेरी डॉटर भी हमारे साथ इन हुई। अभी फैमिली मेंबर्स भी धीरे धीरे ऐड होने लगे, उनको भी समझ में आया। अभी पापा बोलते नहीं बेटा आप करो, क्योंकि वो भी देखते हैं कि इनको कितना अच्छा, मेरी बेटी को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, किस तो काम कर रही है, किसी की मदद कर रही है, किसी की जान बचा रही है। तो वो भी अभी इतने खुश होते हैं, वो कभी बोलते नहीं कि बेटा आप आए नहीं घर पे। और ना ही मेरे हस्बैंड, हम दोनों भी ऐसे हैं कि दिन रात बस लोगों की सेवा करने में ही जुड़े हैं। तो ऐसा सब कुछ है। और प्रॉब्लम्स हर लेडी को बहुत सारे आते हैं, एज अ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारे। लाइक, मैं भी एक लेडी हूँ, मुझे भी एक बैक पेन होता है। मैं भी एक लेडी हूँ जो जो मुझे हेडेक होता है,
या मेरे पैर दर्द करते हैं। लेकिन एक जब देखते हैं ना पेशेंट को तो सारा कुछ भूल जाते हैं। हम मेरे क्लिनिक में खुद हम लोग मंथ में वीक में हम लोग 5 पेशेंट जो है उनका मेडिकल फ्री चेकअप करते हैं, प्लस उनको मेडिसिन ट्रीटमेंट्स फ्री देते हैं। 30 to 50 पेशेंट का फ्री कंसल्टेशन मेरे क्लिनिक में होता है। अदर्स जो तालुका प्लेस है वहाँ पे फ्री मेडिकल चेकअप 100+ पेशेंट के मिनिमम होते हैं। मैक्सिमम हमने वन मंथ में 500 लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप कैम्प करते हैं अलग अलग तरीके से। अवेयरनेस कैंप अभी फिलहाल हम लोग वीक में 2 से 3 मेडिकल अवेयरनेस कैंप लेते हैं, जो कंसिस्टेंटली चल रहा है। बंद नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बंद नहीं करना है। मैं इतने अटेंड करती है, ग्रुप से हम लोगों ने डिवाइड किया है। कंटिन्यू मेडिकल कैंप वीक में 5 डेज रेगुलर चलते हैं, 2 डेज नहीं होते हैं। रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। और लोगों की सेवा करनी है, और लोगों को समझना है, आगे बढ़ना है। आप सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। और Awesome 20 Zero to Hero के माध्यम से, नीलेश सर के माध्यम से, और सारे डॉक्टर्स टीम, माय फैमिली, पूरे लोगों के से मैं बस इतना ही हूँ कि मुझे ब्लेसिंग्स दो आगे बढ़ने के लिए, और यही सेवा मैं जारी करती रहूं और करते रहूंगी। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपने वो जेल में जाके जो सेवा की थी लोगों की, हाँ, यस यस। मतलब हम, यस सर। सो हमने अवेयरनेस कैम्प करते करते हमने अलग अलग सेक्टर्स हमने चॉइस किया था। हम जैसे आश्रम से, प्लस हमने सोचा कि आश्रम में जाके हम लोगों इतना सब लोग आते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं। हमारे सामने एक इंसिडेंस हुआ था कि एक जन है, उनका कोई भी रीजन नहीं था, और उनके ऊपर एक केस हुई थी और वो जेल में गए थे कुछ रीजन से। और वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। ने सोचा अभी उनका क्या, कैसे उनको मेडिसिन मिलती थी, बिकॉज हमने जब कॉलेज टाइम में हमें पोस्टिंग मिलती थी कि जेल में आपको मंथ में 1 डे जाके सेवा करनी, तो हम तब समझते थे। तो फिर से रिवर्ट बैक आई थी मैं 3 इयर्स बिफोर। मैंने बोला यार, हमने तो ये मिस ही कर दिया जिनको जरूरत है। ऐसे जेल में जब वो जो होता है उनको मेडिसिन मिलती नहीं है, उनको एक मेडिसिन के लिए जब ईचिंग होती है तो एक मेडिसिन के लिए उनको 8 डेज वेट करना होता है या 7 डेज मिनिमम वेट करना होता है। उन्होंने सोचा कि इनको कंसिस्टेंटली हम लोग कैसे ट्रीटमेंट दें और कैसे मेडिसिन लीगली इनके पास पहुंचा जाए, बिकॉज वहां पे लीगल बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो वो हमारे लिए 1 ईयर लगे वो सारे परमिशन कोर्ट से लेने के लिए। वो पेन था कि जो मेरे नजदीकी लोग थे, मतलब मैं उनको पहचानती हूँ, कि उनको मेडिसिन नहीं मिल रही थी, और उनका हमें, मतलब एक बार तो उनका ऐसे हुआ था, वो यहाँ के जो घाटी हॉस्पिटल है वो वहां पे ही आए थे। तो मैंने उनको देखा, जिस स्टेज में मैंने उनको देखा तो मैं बहुत शॉक्ड हुई। मतलब इनका ऑलरेडी ये है, इतने सारे प्रॉब्लम है, अभी ये तो इनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है। तो उनको ऐसे पकड़ के लेके आते थे, पूरा बांध के लेके आते हैं। फिर वो पुलिस भी वहां पे बैठते, उनके जो प्रोटेक्टिव गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी उनको बैठा के, और उनको छोड़ते भी नहीं है 2 मिनट, कुछ भी नहीं। वो मेंटल स्ट्रेस प्लस ईचिंग वगैरह सारा कुछ उनको प्रॉब्लम्स, वो देख के हमने वो मेडिकल कैंप नहीं, इसके पीछे मतलब यहाँ के जो जज मैडम थे वो बोल रहे थे आपको और जगह नहीं मिली है, आपको जेल में जाके कैंप लेना है, और 2 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको 2 साल के लिए और जेल में ही क्यों करना है। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और हमको ऐसे बोला कि कौन डॉक्टर है वो, लाओ उसको और परमिशन लो। तो जब गए हम लोग तो बहुत खुशी से गए। तो हम बोला कि मैम, एक हेडेक होने के बाद आप कितने मिनट के बाद में मेडिसिन लेते हो। तो उन्होंने बोला कि मिनिमम मेरे पास अवेलेबल होंगी तो मैं 10 मिनट में लूंगी, अवेलेबल करानी है या 1 और 2 आवर्स
मैंने बोला ठीक है, आप बिजी भी होंगे तो आप कितने मिनट के बाद आपके पास मेडिसिन आती है? तो बोले कि 2-3 आवर्स। मैंने बोला आपका काम में मन लगता है? आप सोचो, जो लोग ऑलरेडी जो पेन से है, चाहे किसी की परेशानी हो, वो एक दिन तो अच्छा ही था ना, एक दिन उसने बुरा किया, बाकी 3 उनके होल लाइफ में उन्होंने कुछ अच्छा ही किया है। हर लोग बुरा नहीं होता है। तो उन्होंने बोला हाँ, फिर उनको थोड़ा सा अपनी, क्योंकि वो लीगली उनको कुछ एक्सप्रेस, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते आ रहा था, हमने एक्सप्रेस किया। फिर उन्होंने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स 1 ईयर के बाद में पूरा परमिशन लेके हम लोग गए। एक वहां जाने के बाद में वो उनको पता था कि ये मैडम एक आने वाले हैं जो स्किन के, बिकॉज जेल में कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती, हाइजीन मेंटेन नहीं होता और स्किन डिसीजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम पूरी टीम, उनको डेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, बिकॉज उनको एक ब्रश के लिए भी लेटर लिख के देना होता है। तो उनको कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होती है। 2 ही ड्रेस होते हैं, वो सालों साल उनको यूज करना होता है, तो सारे हाइजीन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने जब डेंटल प्लस स्किन का किया, तो वो लोग अभी भी हमारा वेट करते हैं कि मैम आप आओ, आपका हम वेट कर रहे हैं। वहां से पूरे मेडिकल जो पुलिस लोग हैं, उनका सारी टीम्स है, पीएसआई, वो सारे लोग वेट कर रहे हैं कि मैम आप फिर से लो। वहां जाने के बाद में हमने समझा कि यार हम किसी को प्रॉपर जगह पे मेडिसिन दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। फिर उनके बच्चे सारे लोगों को भी हमने ट्रीटमेंट किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी सेकंड ये स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। और एक खास बात बता दूं, इनके रिकॉर्डेड अवेयरनेस 74,000 लोगों के हुए, जो रिकॉर्ड में नहीं आए, मतलब जिनके नाम और नंबर नहीं आए, ये संख्या लाखों में है। और ये सारा 2 साल में इतने सारे लोगों तक सेवा पहुंचाना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पल्लवी मैडम, जो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि काफी सारे बिजनेसमैन ये जवाब जानना चाहते हैं। आप जब इतनी सेवा कर रहे थे तो आपका काम, आपकी ग्रोथ हुई या आपका नुकसान हुआ? और ग्रोथ ही ग्रोथ हुई सर। की, और कितने, आप कितने टाइम से हुई ग्रोथ? 1000+ टाइम ही हुई है सर। क्योंकि अभी ऐसे नहीं लगता है, विदाउट सोशल मीडिया अवेयरनेस, विदाउट एनी स्टेटस, हमारे बहुत कम रिकॉर्ड, मतलब हमारे पास फॉर्म से रिकॉर्डिंग होता है। हमारे यहाँ पे पेपर एड्स वगैरह जिसने दी है वहां पे ही हम लोग हाईलाइट हुए हैं। अदरवाइज हम लोग कम, इससे बहुत फास्ट, बिकॉज हमने कहीं दिखाया नहीं कि फोटो के माध्यम से हम इतना काम कर रहे हैं। हम बस जुड़ते रहे और बहुत अच्छा ये फील भी होता है, हैप्पी भी होती है। और ग्रोथ सिर्फ पैसे से लेके या पेशेंट से लेके, ग्रोथ ही ग्रोथ है सर। सुपर, सुपर। आप अगर सारे लोग नोटिस करेंगे ना, तो जितना बड़ा सेवा भाव उतनी बड़ी ग्रोथ है एक्चुअली। दुनिया बदल रही है। अगर आप देखेंगे तो मैडम का कंपैशन मोड देखो, इतना कंपैशनेट रहने के बाद हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। और कुछ चीज़ें तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, कि क्योंकि वो बहुत ही बड़ी है और वो बहुत ही सिक्रेटिव है, जहाँ पे उनको इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट लीडर अभी अप्रोच कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। वो खुद ही जब उनके मुंह से बोलेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन आप में से जितने लोगों को लगता है कि ये अद्भुत इंटरव्यू था, तो आप टाइप कर सकते हैं यस, कि यार मुझे बहुत अद्भुत लगा। और जिनको सवाल पूछना है, वो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक साथ सबको अनम्यूट नहीं कर सकता। तो तो मैं, ताकि आपको, और सवाल क्रिस्प रखे, ध्यान से रखे, ताकि आप और बेहतर क्रिएट कर सके। या सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी? मैम नमस्ते। मैं एक सवाल पूछना चाहता था मैडम, आप इतने अवेयरनेस कैंप करते हो, मतलब बहुत बार आप बाहर भी मतलब जाते हो, बाहर टाइम जाता है, तो आप क्लिनिक पे पेशेंट को कैसा टाइम देते हो, मतलब हाउ यू मैनेज दैट टाइम, क्योंकि आपका ओके। 24 घंटे ही है मैडम। हाँ यस, ऑब्वियसली हमने एक टीम बनाई है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म है कि हम लोग, हमारा अवेयरनेस कैंप ये 30 मिनट्स का है। मेडिकल कैंप ये 2 आवर्स, 2.5 घंटे का है, 2.5 आवर्स।
तो हम लोगों का डेडिकेट टाइमिंग्स है। जैसे हम स्कूल्स में जाते हैं तो पूरा फॉर्म फिलअप करने से पहले ही पूरा रजिस्ट्रेशन पूरा रिकॉर्डेड होता है, कौन सी क्लास का। क्लास भी डिवाइडेड है क्योंकि बच्चे भी समझने चाहिए। जैसे हम किधर ऑफिस में जा रहे हैं तो हमारा टाइमिंग स्लॉट्स, वो लोग पहले से आके बैठे, हम लोग पहले ही बोलते हैं कि आपको 15 मिनट्स बिफोर हॉल में इन करना है। तो हमारा टाइम वहां पे बच जाता है पूरे। उन्होंने बहुत, मतलब जितना भी ये किया तो 1 आवर 15 मिनट से ज्यादा कहाँ पे भी नहीं लगता है, 1 आवर ही लगता है। जाने आने में डेस्टिनेशन फिक्स है कि कहाँ पे हमें ज्यादा टाइम जाना है, कहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी हमने ऑब्वियसली, जैसे जैसे एजुकेशन हमें मुझे जापानीज थेरेपी जो सर ने लीन मैनेजमेंट जो सिखाया, तो उससे काफी हेल्प हुआ सेवा भाव में। क्योंकि टाइमिंग शॉर्टेड थे, सारा कुछ शॉर्टेड था, तो क्लिनिक भी हैंडल करते हैं एंड प्लस ये भी हैंडल कर, जैसे टाउन जैसे संभाजी नगर में है तो हम हमारा 1 आवर जो है टीम सिलेक्टेड रहती है कि इन्होंने 2 मेंबर्स ही लेके जाते हैं हम लोग, एक ड्राइवर है, एक मैं हूँ और एक टेक्नीशियन है, बस। अवेयरनेस कैंप में, मेडिकल कैंप में 4 लोगों की पोस्टिंग लगती है, 2 डॉक्टर्स होते हैं एंड 2 टेक्नीशियंस होते हैं। जो टेक्नीशियन है वही ड्राइवर है। मतलब ऐसे पूरा सिस्टम से चलते हैं, तो अल्गोरिदम सेट है ऑलरेडी, सो इजी वे में वो प्रैक्टिस से आ रहा है अभी। तो ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं और डेली करते हैं। इसकी खास मेरा नहीं जमा तो टीम मेंबर्स करते हैं, मेरी जगह डॉक्टर जाते हैं, वो भी ट्रेन होंगे अभी। सुरेंद्र जी, खास बात ऐसा है कि ये जो टीम जाती है, ये सवेरे जाके वापस 11:30 तक वापस आ जाती है मॉर्निंग में। अच्छा। खास बात मतलब इनका टिफिन भी पल्लवी मैडम के घर से जाता है, स्टाफ का, जो कैंप में जाएंगे। तो उनको घर का भोजन और उनके पसंदीदा भोजन मिलता है साथ में। कस्टमाइज भोजन मिलता है, मगर अगर आपको भिंडी अच्छी लगती है तो आपको भिंडी मिलेगी, अनिल जी को मेथी अच्छी लगती है तो मेथी मिलेगी। तो हर टीम मेंबर का कस्टमाइज ध्यान रखने का इन्होंने वो लीन फिलोसॉफी में जो था पूरा एज इट इज फॉलो किया है, 100%। ग्रेट सर, ग्रेट। यस। तो टीम मेंबर भी बराबर बिफोर टाइम पहुंचते हैं, कोई भी टीम मेंबर बाद में पहुंचता नहीं, या अनिल बोपे सर। थैंक यू सभी को। और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं दीदी को धन्यवाद कहता हूँ एंड शी इज ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, या अजय जी। अजय जी, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं अजय। आपने कुछ, या आप कुछ पहले पूछना तो पल्लवी जी को कॉन्ग्रेचुलेशन के थैंक यू। उसको उसके मन में विचार इसका सेवा भावना का कहाँ से आया, वो मेरे को पहले तो जानने का। अच्छा, और जैसे मैंने बोला कि मैंने योगा जहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, वहां से मैं बहुत छोटी थी, एट द एज ऑफ 10 इयर्स। तो मैं जब डेमोन्स्ट्रेट करती थी तो सब आंटी लोग आते थे, मैंने जैसे मेरे अभी बोला भी, तो वो मुझे बोलते थे बैक पेन नेक पेन। तो मैंने बोला यार एक सेवा, मतलब मैं उनको थोड़ी हेल्प करने से, मैं खाली उनको बताती थी, वो खुद करते थे। डेमोन्स्ट्रेट करना और उसके बाद में उनको समझाना परफेक्ट आसन कैसे करना, उसके बाद में उनका जो रिलीफ था कि मेरा पेन कम हो गया, तो वो बहुत सेटिस्फेक्शन था। वो बोलते थे कि यार डॉक्टर ने जो काम नहीं किया इतने सालों से, वो काम तूने इतने दिन में 1 मंथ में कर दिया, कि मेरा 50%, कोई बोलता था 70%, कोई बोलता था अभी पेन ही नहीं है। तो वहां से सेवा भाव का जो भाव है वहां से जनरेट हुआ है। तो 2003 से ये स्टार्ट हुआ है। ग्रेट। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी। 9:44 हो चुके हैं और हमारा एक थोड़ा जी। समय पे ख़त्म करते हैं। और आपने बहुत बहुत मतलब आपको बहुत बधाई हो। और ये जो आपका सेवा भाव, एक्सेलेंस, आपका लर्निंग एटीट्यूड, सबसे बड़ी बात है कि आपके सीखने की जो जिद है और नया नया, और उसके लिए जो आप समय निकालते हैं। किसी का हॉस्पिटल नंबर 1 है और उसको इतना समय है नया सीखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी लोगों को मौका देता हूँ एक्नॉलेज करने का, कि आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मैडम को अपनी भाषा में, आप व्यक्त कर सकते हैं, ताकि आपको जिस तरह से भी आभार व्यक्त करना है।
धन्यवाद। डॉक्टर थैंक पल्लवी, यू। शुभकामनाएं Thank आपके you, जीवन में madam. आपको बहुत रियली वेरी इंस्पायरिंग वेरी लगी। गुड। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा लगा। श्री राम, धन्यवाद। हमारी विशेष स्तुति हो। Congratulations to Pallavi. हम भी ऐसे सेवा भाव मैम करते बहुत हैं। अच्छा Done था। right thing. मैडम, थैंक यू। Go ahead in थैंक life. यू डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू, थैंक यू, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी थैंक यू, जर्नी। Thank you so much, Dr. Pallavi. थैंक यू मैडम। और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। थैंक यू पल्लवी मैडम, थैंक यू एवरीबॉडी। और खास बात आप देखो, सेवा भाव से काम बढ़ता है। लोग एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी ब्रांड सेवा करना ही है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वापस। थैंक यू पल्लवी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क। थैंक यू वेरी मच, सो प्राउड ऑफ यू। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।